अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक यह है कि इजराइल किस तरीके से इस जंग को लूज कर रहा है। मैं आपको मिलिट्री टैक्टिक्स में बताऊंगा कि किस तरीके से इसराइल पोर्ट्रे कर रहा है कि वो इस जंग में हावी है, लेकिन इट इज लूजिंग डे बाय डे। नंबर वन, वी हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन कि इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसराइल किस तरीके से जंगों को लड़ने का आदी था, किस तरीके से अपनी असेसमेंट करता था। अगर आप इसराइल की तमाम जंगों को देखेंगे पास्ट में, तो यू विल कम टू नो अबाउट टू थिंग्स। पहली चीज कि जंग को वो बहुत प्लानिंग से शुरू करते हैं और उनकी तमाम प्लानिंग प्रीएम्पशन पे होती है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पे होती है। वो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर को कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि वो लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स में सरवाइव नहीं कर सकते। डेप्थ उनके पास है नहीं है। हाँ, वेपन्स स्टेट ऑफ द आर्ट हमेशा से रहे हैं, तो उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन वेपन्स के साथ इस तरीके से वो इंगेज करें, कॉन्फ्लिक्ट में आए कि इट हैज टू बी स्विफ्ट, इट हैज टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इट हैज टू लास्ट फॉर ओनली अ कपल ऑफ डेज इफ नॉट आवर्स। तो उनका हमेशा से एक गोल रहा है और वो गोल ये रहा है कि हम किस तरीके से कम वक्त में अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम मीट कर सके टेक्टिकल अटैक्स के साथ। अब टेक्टिकल अटैक्स के साथ स्ट्रेटेजिक, फॉर एग्जांपल 8F-16 के साथ कहीं पे भी अटैक एक टेक्टिकल अटैक होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रेटेजिक उन्होंने टेक आउट कर दिया, एंड दैट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वाज टेकिंग आउट इराक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने ये किया। फिर हम आते हैं आगे आते हैं तो जो इजराइल ने अरब कंट्रीज के साथ जो वॉर की, जिसमें प्रीएम्पशन के साथ उन्होंने फाइटर जेट्स को ऑन ग्राउंड तबाह किया, दैट वाज टेकिंग आउट ऑल ऑफ द एयर फोर्सेस ऑन द ग्राउंड ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन में एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली। तो लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स में कभी भी इजराइल को वो फेवर नहीं करती, इजराइल की कभी वो प्रिपरेशन नहीं होती लॉन्ग ड्रॉन वॉर की। तो इट ऑलवेज एम्प्लॉयड एयर पावर टू अचीव इट्स गोल्स। वो हमेशा से एयर पावर को यूज करता रहा। तो लॉन्ग ड्रॉन वॉर की सकत इजराइल में नहीं है, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर उसमें ये सकत होती तो वो यूनाइटेड स्टेट्स को कभी भी ड्रैग ना करता इनटू। इजराइल के पास लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत रिसोर्सेज है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, लेकिन व्हाट इट हैजंट गॉट इज दैट विल एंड डिटर्मिनेशन टू गो ऑन फॉर डेज एंड मंथ्स। तो लॉन्ग ड्रॉन वॉर वो नहीं फाइट कर सकता। वो उसको आदत एक पड़ी हुई है मासूम सिविलियंस के ऊपर अटैक करने की, हमास के उन फाइटर्स के साथ इंगेज करने की जिनके पास लाइट आर्म्स हैं, मशीन गन्स हैं, होम मेड एक्सप्लोसिव्स हैं, एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट। उनके ऊपर जाके वो बमबारी कर ले, टैंक से गोले बरसा ले। तो दिस इज व्हाट दे आर यूज्ड टू। तो दे वर नॉट यूज्ड टू कंट्रीज थ्रेटनिंग देम टू दिस लेवल, जो कि अब उनके साथ ईरान ने कर दिया। तो उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड रहा। तो मैं पिछले वीडियोस में भी ये कहता रहा कि चूंकि इन्होंने पहली चीज ये कि इन्होंने बहुत अच्छे और स्विफ्ट तरीके से वॉर की इनिशिएशन की। और वो स्विफ्ट तरीका क्या था? ट्रेटर्स को मिला के, बीच में ऐसे स्पाइस को मिला के इन्होंने उन जनरल्स को, उन साइंटिस्ट को मर्डर किया। इट इज मर्डरिंग विदाउट डिक्लेयरिंग फॉर्मल वॉर। आपने उनको मर्डर किया और मर्डर करने के बाद आपने ये सोचा कि ये जो एक पूरी हायरार्की है ये क्रिपल कर जाएगी, ये इट लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स इट विल फॉल। और ऐसे ही होता, अगर कोई डिक्टेटरशिप होती तो ऐसे ही होता। लेकिन ये चीज आज प्रूव होगी कि ईरान में डिक्टेटरशिप नहीं है, ईरानी अवाम मुत्तहिद है। इतना स्ट्रांग उनका स्ट्रक्चर है कि हायरार्की में से आपने जनरल्स निकाल भी लिए, आपने साइंटिस्ट निकाल भी लिए, तो देवर अदर्स वेटिंग इन लाइन उनसे ज्यादा कैपेबल। तो जब वो जो फॉर्मूला था जो उनके माइंड में था, वो जब उल्टा पड़ना शुरू हुआ, नाउ दे आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन
टू इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स इनटू द वॉर। वो अब चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इस वॉर में आए। मैंने ये बात की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स को अगर गिरेबान से भी पकड़ के लाना पड़ा तो ये लाएंगे। अब ये सस्टेन नहीं कर सकते वॉर, अब ये सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि पहले बहुत धमकियां दे रहा था ईरान को, ठीक है, और पहले हमें यूं ही लग रहा था कि ईरान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक, इट हैज टू सरेंडर करे और फिर मेज पे आए। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स की टोन खुद भी चेंज होगी। अब आप देखें, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ द गेम। हम ऐसे थ्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी असेसमेंट्स गलत साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि चाइना, रशिया और रीजनल पावर्स भी, जिनमें पाकिस्तान भी आता है, दे विल स्टैंड बिहाइंड ईरान। इनमें से कुछ ममालिक ओपनली, कुछ ममालिक डिप्लोमेटिकली और कुछ ममालिक बहुत खामोशी से ईरान को बैक करेंगे। ठीक है, इजराइल की बैकिंग तो आपको पता है ओपन है, जो कंट्री उसको बैक करता है वो ओपनली करता है। तो मुसलमान ममालिक में यह बैकिंग सीक्रेटली हो रही है, लेकिन हो रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो तमाम कैलकुलेशंस थी वो भी उल्टी पड़ गई, इजराइल की कैलकुलेशंस वहां पे उल्टी पड़ गई। यूरोप जो है वो बिजी है यूक्रेन की वॉर में, तो इजराइल इज नाउ स्टक। ये मेरी असेसमेंट है कि इजराइल ने वो गेम शुरू की है, वो गेम शुरू की है जिसको वो एंड नहीं कर सकता। स्टार्ट तो उसने कर दिया, स्टार्ट तो उसने कर दिया ना, अपने तरीके से कर दिया, इसी चीज का हिला हुआ था। इजराइल ने हमेशा से बोल्ड अटैक्स किए हैं, उसकी किस्मत अच्छी, उसके साथ वेस्टर्न पावर साथ में, और सबसे बड़ी अरब कंट्रीज की अपनी इनएबिलिटीज भी रही हैं कि वो बोल्ड स्टेप्स उसको हमेशा ऐसे रिजल्ट्स देते रहे हैं जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे। तो वो हिल चुका था, एक ऐसी सिनेरियो में हिल चुका था कि हम बोल्ड प्लानिंग करेंगे, हम ऐसी एग्जीक्यूशन करेंगे कि दूसरे कंट्री को रिटेलिएशन का भी मौका नहीं मिलेगा। तो जितनी कैलकुलेशन थी वो तो उल्टी पड़ गई। अब वो जब उल्टी पड़ी तो अब ईरान अब रुक नहीं रहा है, ईरान सजा देने में अब रुक नहीं रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि अब बस कर दें, अब बस कर दें, लेकिन ईरान इज नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि यही वो वक्त है जब इजराइल की गर्दन ईरान के हाथ में आई है। इट इज स्क्रीमिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू हेल्प इट फ्रॉम द मेस दैट इट हैज क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ एंड इट्स पीपल। प्रेशर्स भी आने शुरू हुए, प्रेशर्स भी आने शुरू हुए, उसके अपने लोगों के प्रेशर्स आने शुरू हुए कि बस करें इस वॉर को। तो इजराइल बहुत बड़े प्रेशर में है इस वक्त, बहुत प्रेशर में, और वो कुछ इसमें बाईद नहीं कि अगर ये कुछ दिन और, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा ना कि 2 वीक्स के बाद मैं डिसाइड करूंगा, मैं आई विल मेक अ डिसीजन। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप अभी मिलिटरली हेल्प आउट नहीं करते हैं, उसको रेस्क्यू नहीं करते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इजराइल इज अ डन गेम, इजराइल इज डाउन एंड आउट। अब डाउन एंड आउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो उसको फतह कर लेंगे और इजराइल के ऊपर जो है वो ईरान का कोई झंडा लहराना शुरू हो जाएगा या फलस्तीनी वापस आ जाएंगे। ये तो एक एक ऐसी सिचुएशन है जो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल का इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा कि इन ऑर्डर टू बिल्ड बैक द सेम इजराइल दैट इट वाज बिफोर द अटैक, इसको कई दहाइयां लगेंगी, बहुत दहाइयां लगेंगी, इसको आसान नहीं होगा। और सबसे बढ़कर यह कि वो जो रौब और दबदबा था, वो जो रौब और दबदबा था, और वो था, वी हैव टू एक्सेप्ट, वो था। अरब कंट्रीज के ऊपर इजराइल का एक दबदबा था, और वो उसी वजह से दबदबा था कि इजराइल ने पास्ट में भी ऐसी वॉर्स लड़ी हैं जिसमें अरब कंट्रीज को डिस्प्रोपोर्शनेट नुकसान पहुंचा। तो अरब कंट्रीज में ये एक हिचकिचाहट थी, हिचकिचाहट बहुत छोटा वर्ड मैं यूज करूंगा। तो अगर इजराइल को एक सबक मिल जाता है ईरान से, तो आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज के एटीट्यूड्स में चेंजेस आएंगे, ये चेंज आएगा। तो ईरान तो इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई लड़ रहा है। हम सेक्टेरियनिज्म को, हम बाकी जो डिफरेंसेस हैं, तमाम मुसलमान उम्मा इसको भुला दे। तो ईरान सबकी जंग लड़ रहा है इस वक्त, ईरान सऊदिया की जंग लड़ रहा है।
आपका क्या ख्याल है कि सऊदीया जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है अपने डिफेंस में, इजराइल कभी चाहेगा कि सऊदीया भी स्ट्रेंथन हो या तुर्की स्ट्रेंथन हो? इजराइल नोज इट कि उसके तमाम के तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी किताब में वो सब उसके दुश्मन है, सब उसके दुश्मन है, कोई उसका खैर ख्वाह नहीं है। तो उसने ईरान और पाकिस्तान को तो वैसे अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, लिस्ट तो उसकी बहुत लंबी है, वन आफ्टर दी अदर अरब कंट्रीज ने भी जाना था। तो ईरान इस वक्त हम सब की जंग लड़ रहा है, हम सब की जंग, तमाम उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने यह चीज अनाउंस की हुई है कि इट वॉज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द कंट्रीज लाइक ईरान एंड पाकिस्तान। तो आपका क्या ख्याल है कि कोई और मिलिटरीली स्ट्रांग होगा तो इजराइल उसको जाने देगा? इजराइल अपने नेबरहुड में ही वांट्स टू बी अ बुली इन द नेबरहुड। वी कांट अलाउ इजराइल टू बी अ बुली एज वी डिडंट अलाउ इंडिया टू बी अ बुली ओवर हियर। हम तो ये कहते हैं रीजन में मिल के तरक्की करें। इंडिया को भी इस चीज की हम बात करते हैं कि रीजन में अपने रीजन के साथ सिंसियर हो जी, रीजन के साथ सिंसियर हो। मैं इंडिया से भी यह बात करूंगा कि अपनी जो लाइंस हैं उनको क्लियर करें। आप कहां खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं? इंडिया, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? आपकी फॉरेन पॉलिसी लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स गिर रही है, गिर रही है। आपको समझ नहीं लग रही कि आपके इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने कभी कोई स्टैंड किसी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं लिया। मैं अब आपको बताता हूं, आप इजराइल के साथ खड़े हैं, यू शुड बी स्टैंडिंग विद ह्यूमैनिटी, यू शुड बी स्टैंडिंग विद ईरान। ये अब आपकी दोस्ती का टेस्ट था। ईरान के साथ आपने दोस्ती का बहुत आपने एडवर्टाइज किया था कि ईरान के साथ आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो अभी व्हेन ईरान नीड्स कंट्रीज टू स्टैंड बिहाइंड ईरान, तो यू शुड बी द वन स्टैंडिंग बिहाइंड ईरान। ये आपके लिए अब बहुत बड़ा टेस्ट आ गया। आपकी सपोर्ट के वैसे ईरान को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए एक टेस्ट आ गया कि क्या आप अपने रीजन के साथ सिंसियर है या उन पावर्स के साथ सिंसियर है जो आपके रीजन में भी नहीं है। तो इट्स अ बिग टेस्ट फॉर यू। लेट्स सी हाउ वेल यू डू इन दिस टेस्ट। जहां तक बाकी कंट्रीज की बात है, एवरीबडी नोज के पावर्स जो हैं दे आर सपोर्टिंग ईरान। और वो क्यों सपोर्ट ना करें, वो क्यों सपोर्ट ना करें? उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी पावर को दोबारा से रीइंफोर्स करने का, रीजन में एक जो हेजेमनी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल बनाना चाह रहे थे उसको नलिफाई करने का। जब ईरान इंशाल्लाह जब इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलता है तो अब ईरान ने बहुत सीरियसली सोचना है कि जितने, एक तो ईरान की जो मिसाइल फोर्स है बहुत जबरदस्त फोर्स, इसने अपने आप को प्रूव किया कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की जो बाकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उसकी एयरफोर्स बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग थी, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स उसकी शॉर्ट कमिंग थे, नो डिनाइंग द फैक्ट। अगर आज एयरफोर्स होती ईरान की, अगर आज की स्काइज में ईरानी फाइटर जेट्स होते तो और भी इजराइल को नुकसान पहुंचा। ये जो इजरायली जेट्स आते हैं और आके बमबारी करते हैं और चले जाते हैं, ये सिर्फ दो वजूहात है। नंबर वन, ईरान की एयरफोर्स है कोई नहीं है, मतलब आप ये समझे है ही नहीं है, वो किसी शुमार में ही नहीं आती है। उनके पास सिर्फ मिसाइल्स हैं और लैंड फोर्स है और नेवी है। नेवी की भी वो कैपेबिलिटी नहीं है। देखें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ईरान ने जिस मुसीबत से इतनी भी नेवी और इतनी भी आर्मी को और इतनी भी एयरफोर्स को किसी ना किसी तरीके से चलाया, ये भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है उनकी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लेकिन इसको अब स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इसको अब फर्दर देखना पड़ेगा कि ईरान किस तरीके से आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से अपने जो फोर्सेस हैं उनको किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करता है, किस तरीके से उनमें एडवांसमेंट लेके आता है, नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करता है। और दे कैन रियली टेक हेल्प फ्रॉम द वे पाकिस्तान एयरफोर्स इन द 2000s की एयरफोर्स पाकिस्तान की, और खुसूसन 2010, 12, 13, 14 बहुत से मराहिल से गुजरती हुई हमारी एयरफोर्स इस जगह तक पहुंची है। ये हमारी सिर्फ एयरफोर्स थी, ये हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और हमारी जो एयरफोर्स है, इसने जो काम किया
यही तो एयरफोर्स थी जिसने हमें जो है ये वॉर विन करके दी है। फिर हमारी मिसाइल फोर्स थी। तो एयर पावर बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्चर्स के साथ जो है वो आते हैं, इजरायली जेट्स आते हैं और वो उसको बम्बार्ड करके चले जाते हैं और दिखाते भी हैं, वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं। कम ऑन, मैं तो किसी बच्चे को भी अगर ईरानी फौज का सरबराह बना दूं, मेरे कितने व्यूअर्स हैं, इनको भी ईरानी फौज का सरबराह बना दूं, तो कभी भी वो ओपन फील्ड्स में, डेजर्ट्स में अपने मिसाइल्स को कभी भी लॉन्चर्स के साथ शो नहीं करेंगे कि आए और इनको मारे। दीज हैव टू बी द डमीज, दीज हैव टू बी दीज हैव टू बी द डमीज। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आए फ्री रन, उनके पास हर दफा का हो, हर दफा आए नए लॉन्चर्स और नए मिसाइल्स पड़े हुए और वो आए उनको बमबारी करें और चले जाएं। पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बच्चा भी अगर ईरान की आर्म फोर्सेस का अगर सरबराह बना दिया जाए, वो बच्चा पहला काम ये करेगा कि उनको हाइड कर देगा, क्योंकि आपका पहले दिन आपका सरप्राइज एलिमेंट आपका यूज अप हो गया, एनिमी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। अब आपका सरप्राइज, आपको पता है कि हर दिन को, हर शाम को एक अटैक आना है। यू विल नेवर लीव योर लॉन्चर्स एंड मिसाइल्स आउट इन द ओपन अनलेस एंड अनटिल इट्स अ बेट। अगर तो ये बेट है तो फिर ऐसे ही होगा। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान एक अच्छी पोजीशन में है, इसराइल एक कॉर्नर में है। देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कब हेल्प को आता है और किस तरह की हेल्प करता है। यूरोप किस तरीके से यूक्रेन की वॉर से निकल के इसराइल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अलावा भी कोई सपोर्ट करने के काबिल होती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शैल बी डिस्कस्ड और आई विल कीप यू अपडेटेड। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।